भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। लेकिन हम अन्य सभी के लिए इतने अतिरिक्त भोजन और लगातार भोजन से यह लगता था कि भोजन कुछ और भी प्रतीकित कर रहा है। मेरे पहले प्रभाव भोजन पर ही थे। मैं अभी नेपाल से आया था, जहां मैं बहुत लंबे समय तक एक सख्त बौद्ध ध्यान यात्रा पर था। और जब मैंने सभी लोगों को बैठे हुए देखा और अपने चेहरे को भर रहे, तो मैंने सोचा, वाह, नहीं जानते हैं कि यहाँ ज्ञान कहाँ है। देखो तो खाने के नशेड़े। फिर मैं बैठकर खाने लगा और कुछ दिनों में ही मैं भी अपना चेहरा भर रहा। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। शाब्दिक रूप से मुझे खाने का पूरा मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी आत्मा को खिला रहा हूँ। उन्होंने मुझे पेड़ा खाने के लिए वापस दिया, लेकिन अजीब तौर पर मैंने इसे इनकार कर दिया। मेरे दिमाग में था कि मैं पूरी तरह से भर गया हूँ और किसी और को इसे मिलना चाहिए, तो उन्होंने इसे किसी और को दे दिया। एक दूसरे दर्शन में उन्होंने मेरे हाथों को पेड़ा से भर दिया और मैंने तुरंत खा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर से एक बड़ी मोटी पूड़ी देने का इशारा किया, जिसे मैंने मना कर दिया, सोचते हुए कि मेरा हिस्सा भर गया है। मेरे पीछे एक भारतीय व्यक्ति को नाराज़गी हुई और उसने मुझे बताया कि कभी भी महाराज जी के प्रसाद को ठुकराना नहीं चाहिए। तभी मुझे बुरा लगा। फिर महाराज जी ने मुझे एक और हाथ से पूड़ी दी, जिसे मैं खुशी खुशी से खा गया। नवंबर में मैं मंदिर पहुंचा और मार्च के अंत तक वहां निरंतर बना रहा। उस समय के दौरान मुझे रोज़ाना अच्छा भोजन मिलता और फिर भी किसी भी भावना के बदले किसी भी पैसे की मांग की जाने की कोई बात नहीं हुई। मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर मैं एक अपनी वाकई देशवासी की तुलना में धनी वेस्टर्न था और भारतीय लोगों के लिए आर्थिक रूप से इतनी कठिनाइयाँ थीं, और फिर भी उन्होंने कभी भी भुगतान स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं बस मंदिर के बॉक्स में पैसे छुपा दिया करता था। और महाराज जी बाहर आए, मैं डर गया और मैं रोने लगा। फिर महाराज जी ने मुझे एक नाशपाती फल दिया। जब मैं नाशपाती फल खाया तो मेरे अंदर पूरी जगह पानी जैसा महसूस हो रहा था। यह ऐसा था जैसे प्रेम को जीवंत खाना हो। उस दिन से यह नाशपाती हमेशा मेरे दिमाग में रही है और कुछ भी इस भावना के साथ मेल नहीं खाया। मेरी बेटी छोटी थी। हम दर्शन के लिए कैंची को जाने के दौरान भवाली में रुके। बेटी को जलेबी चाहिए थी, लेकिन कोई बिक्री नहीं थी। मैंने कहा, कैंची पहुंचने पर वहां जलेबियां होंगी। लेकिन हम कैंची धाम पहुंचते ही हमें मालूम हुआ कि वह एक हिंदू उपवास दिन एकादशी है और इसलिए केवल उबले हुए आलू खाए जाते हैं। हम महाराज जी के कमरे में प्रवेश करते ही हमें चौंकाने वाले रूप से एक व्यक्ति आया, जिसके पास एक बड़ा टोकरी भरी हुई जलेबियां थीं। महाराज जी ने कहा, पहले उस बच्ची को दे दो। मेरी बेटी की ओर इशारा करते हुए महाराज जी ने कहा। एक साधु एक बार मंदिर में आया और महाराज जी को डांटते हुए कहा, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करते
तुम लोगों को खिलाते या मदद नहीं करते। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।